हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। जितना भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, उन सभी क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जा सके। और अगर आप 2022, 21 एंड 20 का अगर आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर कर देख सकते हैं, क्योंकि मैं उन सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दी हूँ। तो आज का क्वेश्चन को देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। एंड अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर मैं सॉल्व करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का आया है और सेकंड ईयर का आया है, उसका डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है और रेट आपका 20% दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है सम को, यानी कि पी क्या होगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो मेथड को भी ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं यहाँ पर 100x लेट कर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। एंड अगर आप इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, p को मैं 100 लेट कर लूँगी। मैं p को यहाँ पर 100x लेट कर ली हूँ। तो यहाँ पर आपका CI क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, ये आपका CI फर्स्ट ईयर का है। इसका अगर निकालेंगे CI कितना 20%, तो कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का हो जाएगा। उससे पहले मैं यहाँ से इस वाले फार्मूला से मैं सेकंड ईयर का CI को फाइंड करूँगी। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 44 आ जाएगा, 44% आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं CI को सेकंड ईयर का। आपका सेकंड ईयर का CI कितना हो जाएगा। अगर आपको ये फाइंड नहीं करने आएगा तो आप लोग ऐसे बताइएगा। अगर 100x मैं यहाँ पर ऐसे दिखा दे रही हूँ आप लोग को, इसी तरीके से मैं CI फर्स्ट ईयर का भी मैं फाइंड की हूँ। यहाँ से कितना आ गया 44x CI आ गया सेकंड ईयर का। ये जो आपका CI आया है सेकंड ईयर का, तो ये दोनों ही ईयर का ये ऐड कर आया है। तो बस आपको कितना फाइंड करना है, सेकंड ईयर का बस CI फाइंड करना है। तो ओनली सेकंड ईयर का CI कितना हो जाएगा, आप माइनस करेंगे सेकंड ईयर को फर्स्ट ईयर का CI से, तो आपका कितना आ जाएगा 24x हो जाएगा। अब यहाँ से डिफरेंस दिया हुआ है, ये ओनली सेकंड ईयर का आया है और ये ओनली फर्स्ट ईयर का आया है। तो ओनली सेकंड ईयर का जो CI है और फर्स्ट ईयर का जो CI है, उसका डिफरेंस आपका 1200 दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, 24x माइनस कितना करेंगे, फर्स्ट ईयर का कितना है 20x और इसी का वैल्यू आपका गिवन है 1200। यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा 1200। और यहाँ से आप क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। p का वैल्यू फाइंड करना है तो 100 से x का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। और मतलब आपका कितना आ जा रहा है 30,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इसका E करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका बहुत कम टाइमिंग लगेगा। और एग्जामिनेशन में आप कोशिश करिएगा कि आप बहुत इजी वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिससे आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और आपका ज़्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप कम टाइमिंग ले रहे हैं तो वहाँ पर बहुत चांसेस रहता है कि सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि 2019 में पूछा गया है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं यहाँ पर इसको समझा रही हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। और यहाँ पर आपका स्टिल वाटर का स्पीड दिया हुआ है एंड स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है। एंड आपको ये बोल रहा है टोटल टाइम कितना लगता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करने में, 7 आवर लगता है। तो आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो
मुझे यकीन है कि आप सारे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व कर कर आओगे। मैं यहाँ से फाइंड कर लूँगी स्पीड किसका, अपर स्ट्रीम का। तो अपर स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, 21 माइनस 3। अपर स्ट्रीम में माइनस होता है, यहाँ आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, 21 प्लस 3 एंड 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब टोटल आपको क्या करना है, स्पीड को फाइंड कर लेना है। तो टोटल स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपर स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, 18 प्लस 24, इसको आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर। आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। आपका टोटल स्पीड कितना आ गया, 42 हो गया, और टाइम आपका कितना हो जाएगा, 7 आवर दिया हुआ है। यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 249, इतना आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ट्राई करिएगा। मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रही हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन इजी ही है। यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है किसका, ए और बी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है, 5:9 दिया हुआ है। और ए का जो एक्सपेंडिचर है, मतलब इसका जो खर्च है, वो आपका इनकम का कितना दिया है, 3/8 दिया हुआ है। और बी का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, बी का जो इनकम है उसका 4/9 दिया हुआ है। और सेविंग दिया हुआ है, सेविंग का सम दोनों का दिया हुआ है। तो फाइंड करना है कि दोनों का इनकम का डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पर आप लेट कर कर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ए और बी का इनकम को आप लेट कर लेते हैं 5x और 9x, तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लेट कर ले रही हूँ इनकम। इनकम ए एंड बी का कितना हो जाएगा, 5x एंड 9x। अब इसके इनकम का क्या किया हुआ है, यहाँ से एक्सपेंडिचर निकल सकता है कैसे, ए का कितना बोल रहा है इनकम का, 3/8 बोल रहा है। तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, 3 इंटू 8, 3/8 इंटू 5x हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 4/9 इंटू 9x। यहाँ से 9 तो क्रॉस हो जाएगा, बट यहाँ से आपका इसका कितना हो जाएगा, 15/8x। और बी का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ से सेविंग को फाइंड कर सकते हैं। सेविंग कैसे फाइंड होगा, इनकम में से जो आपका खर्च है अगर उसको माइनस कर देंगे तो आपका सेविंग आ जाएगा। तो सेविंग क्या हो जाएगा, जब आप माइनस करेंगे, ए का मैं यहाँ पे सेविंग को निकाल रही हूँ, कितना हो जाएगा, 5x माइनस 15x/8, 40x माइनस 15/8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25x/8 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से b का फाइंड कर रही हूँ, तो b का कितना आ जाएगा, 9x माइनस 4x इक्वल्स टू कितना, 5x। अब इन दोनों का ही सम कितना दिया हुआ है, 950 दिया हुआ है। तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी, कितना हो जाएगा, +5x इक्वल्स टू 1950।
0.50। आगे चलते हैं। जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 25x। आप एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं, आप जितना आप फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और स्टेप को आप स्किप कर कर चलना। अगर क्लियर है तो आप स्टेप को आप स्किप कर कर चलना, मुझे समझाना, इसलिए मैं सारे स्टेप को मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। यहाँ आपका 40x/8 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 1950 गिवन था। मैं कंफर्म कर ले रही हूँ कितना था। हाँ, आगे जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका 65x/8 हो जाएगा और 1950। आप यहाँ से इसको क्रॉस कर सकते हो, कितने टाइम में ये क्रॉस हो जाएगा आपका, 3 टाइम में, और यहाँ से 0 आ जाएगा। x इक्वल्स टू कितना आपका आ जाएगा, 2400, सॉरी 240 हो जाएगा। एंड आप लोग माइंड मत करिएगा, मैं यहाँ पर लिख कुछ और रही हूँ, बोल कुछ और दे रही हूँ। उसके आगे यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पर इनकम का डिफरेंस पूछ रहा है, तो इनकम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9x माइनस 5x 4x हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट 4x है तो 4x का वैल्यू कितना है, 240 है, तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 960 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है बेस और परपेंडिकुलर साइड का राइट एंगल ट्रायंगल का, और वो रेशियो 3:4 दिया हुआ है। यहाँ पर आगे बोल रहा है कि बेस जो है वो इक्वल है किसके, तो स्क्वायर का जो साइड है उसके इक्वल है, और यहाँ पर स्क्वायर का एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर फाइंड करना है ट्रायंगल का क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप साइड फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, मतलब ए का स्क्वायर होता है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है ए स्क्वायर का, 81 दिया हुआ है। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस वाले को नहीं लेंगे, प्लस वाले को लेंगे। यहाँ ए का वैल्यू जब 9 आ गया है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। यहाँ से हाइपोटेनस को फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 81 प्लस 144 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 225। और 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, तो 15 लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से पेरीमीटर फाइंड करना है, तो यहाँ से पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। इन सभी को प्लस कर देंगे, 15 प्लस 9 प्लस 12,
इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 36 के इक्वल। 36 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 डेज में करता है और ए और बी दोनों मिलकर कर उसी काम को 7.5 डेज में करते हैं। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि सी अकेले उसी काम को कितने डेज में करेगा और सी और बी का काम का डेज का डिफरेंस दिया हुआ है 3 डेज। तो यहाँ से इफ़िशियंसी पहले फाइंड करेंगे ए और बी का। ए 12 डेज में कंप्लीट करता है, ए और बी दोनों मिलकर कर 7.5 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर 12 और 7.5 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 ए का इफ़िशियंसी आ जाएगा और 60 को अगर 7.5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये इफ़िशियंसी ए और बी का दोनों रहेगा। तो यहाँ से बी का इफ़िशियंसी फाइंड कर सकते हैं कैसे? अगर 8 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 3 बी का इफ़िशियंसी आ जाएगा। बी का डेज़ भी निकाल सकते हैं कैसे? अगर 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 डेज़ हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि सी को 3 डेज़ ज़्यादा लगता है अकेले काम को करने में बी के कंपेयर में। तो बी को अगर 20 डेज़ लग रहा है तो सी को कितना हो जाएगा? 3 + 20 23 डेज़ लगेगा सी को अकेले काम को कंप्लीट करने में। तो इसका आंसर 23 डेज़ हो जाएगा। 23 डेज़ हो जाएगा और इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर का। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है और वाटर है मिक्सचर में, उसको हम लोग लेट करेंगे 40x और 10x। अगर ऐसे लेट करके अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इनिशियली जो क्वांटिटीज़ है मिल्क और वाटर का कितना हो जाएगा? इनिशियल क्वांटिटीज़ मिल्क का 40x और वाटर का 10x हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ये जो रेशियो दिया हुआ है 1:1 उसके इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कैसे ये इक्वल इसको कर सकते हैं? यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मिक्सचर का 50% निकाल लेते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे? वाटर से। 20 लीटर वाटर को ऐड कर कर तो जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 1:1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइंड आपको करना है इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर का क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ऐड हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 40x इसका इनिशियल है और इसका 50% क्या किया जा रहा है? निकाला जा रहा है और आपका जो मिल्क है उसमें से भी 50% निकलेगा, मतलब 1/2। 50% का वैल्यू 1/2 होता है और इसमें ऐड भी किया जा रहा है क्या? 24 लीटर ऐड किया जा रहा है वाटर को। तो यहाँ इसका रेशियो 1:1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20x और नीचे में इसको क्रॉस करेंगे तो 5x हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 5x हो जाएगा और यहाँ 24 हो जाएगा। अब यहाँ से 15 अब यहाँ से 15x हो जाएगा इक्वल्स टू 24। यहाँ से अगर x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको पहले कट कर देते हैं, यहाँ 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अगर 8 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1.6 आ जाएगा। x का वैल्यू इतना आ गया है। तो ये जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो आपका कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड हो जाएगा 40x + 10x इक्वल्स टू 50x। यहाँ x की जगह पर कितना रखेंगे? 1.6। जब 1.6 रखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा।
ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 80 लीटर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एज बेस्ड है। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4 साल पहले शिवम का एज और दीपक का एज 2:3 के रेशियो में था, और 4 साल पहले और दीपक का 5 साल बाद का एज का रेशियो 8:15 है। तो शिवम का प्रेजेंट एज क्या होगा वो फाइंड करना है। यहाँ से ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। शिवम का एज 4 इयर्स, शिवम और दीपक है -4 इयर्स। 4 साल पहले कितना इसका एज का रेशियो था, 2:3 है, तो इसको लेट कर लेंगे 2x और 3x। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x बाई 3x प्लस 4 साल बाद, 5 साल बाद का बात कर रहे हैं ना, तो ये 4 साल पहले का है, तो 4 साल प्लस 4 इयर्स प्लस 5 इयर्स ऐड होगा तो 9 इयर्स यहाँ हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8:5 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि शिवम का एज 4 साल बाद, दीपक का एज 5 साल बाद, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि शिवम का जो एज है वो 4 साल पहले और दीपक का जो एज है वो 5 साल के बाद का रेशियो 8:5 दिया हुआ है। तो शिवम का तो 2x ही रह जाएगा 4 साल पहले का एज, और दीपक का कितना हो जाएगा 5 साल बाद, 3x प्लस 4 साल उधर का रहेगा और फिर 5 इयर्स बाद का, तो 9 इयर्स इसमें ऐड करेंगे तो 8/15 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से फाइंड कर सकते हैं x का वैल्यू। यहाँ से ये इसको क्रॉस कर देगा 4 टाइम में, और ये कट करेगा, ऊपर में 5x इक्वल्स टू यहाँ 4x प्लस 12, यहाँ से x हो जाएगा इक्वल्स टू 12। x का वैल्यू आ गया कितना, 12, और शिवम का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो 4 साल पहले कितना था, 2x है, तो 2 इंटू 12 इक्वल्स टू कितना, 24 हो गया, और 24 में कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंड अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आप लोग कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। रिटेलर सोल्ड एन आर्टिकल एट 33 होल 1/3% प्रॉफिट। रिटेलर है जो कि एक आर्टिकल्स को बेचता है कितने के प्रॉफिट पे, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और दूसरे को 100% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा उसका परसेंट फाइंड करना है, और यहाँ पे बोल रहा है कि एसपी जो है वो दोनों ही आर्टिकल्स का क्या है, सेम दिया हुआ है। तो यहाँ पर रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि अगर आप रेशियो से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन रहते हैं एसपी और सीपी का, उन सभी क्वेश्चन को ट्राई करिएगा एस रेशियो से ही सॉल्व करने का, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर सीपी और एसपी रख रही हूँ। ये आर्टिकल 1 है और ये आर्टिकल 2 है। यहाँ पर बोल रहा है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। 33 होल 1/3 का वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है। तो अगर CP3 है तो प्रॉफिट 1 का हो रहा होगा, मतलब कितना हो जाएगा, SP4। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि दूसरे पे 100% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब CP अगर 1 है तो SP2 हो जाएगा। और बोला है आगे कि SP जो है वो दोनों ही आर्टिकल्स का क्या है, सेम है। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो न्यू जो आपका आर्टिकल का SP और CP आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा।
अब यहाँ से प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हैं ओवरऑल कितना होगा। इन दोनों को अगर देखेंगे टोटल सीपी और एसपी को तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा और इसको प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब प्रॉफिट फाइंड करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 और सीपी कितना है 5 इंटू 100। यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे 20 टाइम में और यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 60%, इसका आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 60% का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को देख रहे होंगे एंड आप लोग को आइडिया लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितने इजी रहते हैं प्रीलिम्स लेवल का। तो अगर आपका अर्थमेटिक वीक है तो आप बिल्कुल भी, अभी मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी निगेटिव मत जाइए, आप पॉजिटिव वे में रहिए, क्योंकि अगर आप निगेटिव हो जाएंगे तो आते हुए क्वेश्चन को भी आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं बस यही कहूँगी आप लोगों को कि आप पॉजिटिव होकर कर एग्ज़ाम देने जाइएगा। 100% आपका अर्थमेटिक का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहते हैं। ऐसे आप लोग देख कर ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ईजी करता है। ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहीं तक रखते हैं एंड अगर ये सेशन अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।